हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 1.10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी, वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में। और इसमें हम अभी पार्ट 1 आर्बिट्रेशन का पढ़ रहे हैं, माध्यस्थम का पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हम टोटल 6 पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट आर्बिट्रेशन का हमारा चल रहा है। और इसमें हम एक एक्ट पढ़ते हैं, आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट 1996, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996। ये हम एक्ट पढ़ रहे हैं, ये अधिनियम पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम में आगे हम देखें तो नया आज हम चैप्टर लेंगे, चैप्टर 7, रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि रिकोर्स माध्यस्थम पंचाट के विरुद्ध अवलंब या फिर माध्यस्थम पंचाट के विरुद्ध किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, उस बारे में ये बात कर रहा है। पिछली क्लासेस से जैसे हमने देखा था आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में, जो कि चैप्टर 6 में हमने देखा था कि चैप्टर 6 हमारा ये कह रहा है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की अंतिमतता क्या होगी, उसकी फाइनलिटी क्या होगी, वो ख़त्म कैसे होगा, उसकी कार्रवाई समाप्त कैसे होगी, पंचाट कैसे दिया जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली वाली क्लास में देखा था, जिसमें सेक्शन 32 और 33 के बारे में हमने बात की थी, जो ये बता रहा है कि माध्यस्थम कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी, उसके बारे में। आज हम चैप्टर 7 के बारे में बात कर रहे हैं, रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में, माध्यस्थम पंचाट के विरुद्ध उपाय या अवलंब के बारे में। सेक्शन 34 इस पूरे चैप्टर के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 34 एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में। ये एक ही सेक्शन जो 34 है, ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। सेक्शन 34 जो हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, इस एक्ट में जो फर्स्ट पार्ट आर्बिट्रेशन का हम पढ़ रहे हैं, जो स्टार्टिंग की क्लासेस से हमारा चल रहा है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन ही ये सेक्शन 34 है, क्योंकि ये सेक्शन 34 हमें यहाँ पे आज बताएगा कि जिस प्रकार से अगर किन्हीं दो पक्षकारों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, वो अपने विवादों को लेकर न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय दोनों की बात सुनकर निर्णय देता है, डिसीजन देता है। अगर दोनों पक्षकारों में से किसी भी एक पक्षकार को न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पसंद ना आए या वो न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो, तो न्यायिक कार्रवाइयों में अपील का प्रावधान किया गया है कि ऐसे इस प्रकार से न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जो पक्षकार असंतुष्ट है, वो अगली उच्चतर कोर्ट में जाकर, हायर कोर्ट में जाकर उस फैसले के खिलाफ, उस निर्णय के खिलाफ जो उस न्यायालय ने दिया है, जिसने सुनवाई की है, अपील कर सकता है। लेकिन माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में इस बारे में अपील की व्यवस्था नहीं है। इसमें एक ही व्यवस्था है, उपाय अवलंब, सेटिंग असाइड। इसका मतलब होता है अपास्त करना, यानी कि मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय, जैसे कि हम शुरू की क्लासेस से देख रहे हैं कि कोई दो पक्षकार ऐसे हैं जिनके बीच में कोई विवाद हो गया है और वो अपने विवादों को न्यायालय में ना ले जाकर न्यायालय के बाहर किसी और विधि के अकॉर्डिंग या फिर किसी और अन्य तरीके से अपने विवादों को हल करना चाहते हैं, तो मध्यस्थ का सहारा लेते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में राजीनामा भी कह सकते हैं, समझाइश भी कह सकते हैं। या कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो मेडिएटर बने, जो मध्यस्थ बने, आर्बिट्रेटर बने और दोनों पक्षकारों की बात सुनकर बढ़िया सा उनका निर्णय दे दे, जैसे कि भी वो दोनों पक्षकार उस बात को माने। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि अगर कोई ऐसे पक्षकार थे जिन्होंने न्यायालय में न जाकर मध्यस्थ कार्रवाई के थ्रू अपने विवादों का निपटारा करना चाहा, अपने विवादों को किसी एक मध्यस्थ के द्वारा अपने विवादों को हल करवाना चाहा, और उस मध्यस्थ ने माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के नियमों के अनुसार पूर्णतः कार्रवाई करते हुए जो निर्णय दिया है, यानी कि पंचाट दिया है, यहाँ पे निर्णय को पंचाट कहेंगे माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में, जो पंचाट दिया है उस पंचाट से अगर कोई एक भी पक्षकार सहमत नहीं होता है या दोनों पक्षकार सहमत नहीं होते हैं कि मध्यस्थ ने जो फैसला दिया है, मध्यस्थ ने जो पंचाट दिया है, वो उनको पसंद नहीं है, तो वो उस मध्यस्थ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ, उस मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट के खिलाफ आगे किसी
भी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते, ऐसा प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अगर उनको किसी मध्यस्थ के द्वारा दिया गया पंचाट या निर्णय से संतुष्ट नहीं है, पसंद नहीं है, तो वो क्या करें? तो वो क्या करने की व्यवस्था यहाँ पे दे रखी है सेक्शन 34 में, धारा 34 में, जो कहती है मध्यस्थम पंचाट के विरुद्ध उपाय या अवलंब, यानी कि उन्होंने जो कोई भी पंचाट दिया है उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में। तो रिकोर्स टू अ कोर्ट अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड में बी मेड ओनली बाय एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच अवार्ड, यानी कि ऐसे दिए गए निर्णय को अपास्त किया जाए। अपास्त क्या होता है? ये लीगल टर्म है, लीगल वर्ड है अपास्त। अपास्त का मतलब होता है रद्द करना, कि जो कोई भी उन्होंने निर्णय दिया है, मध्यस्थ ने जो निर्णय दिया है उसको अपास्त करवा दिया जाए, उसको रद्द करवा दिया जाए। तो यहाँ पे सेक्शन 34 की हम बात कर रहे हैं। मध्यस्थम मसूला अधिनियम की धारा 34 मध्यस्थम पंचाट के विरुद्ध अवलंब से संबंधित है। यह ये बात कहती है कि किसी मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्मित पंचाट के विरुद्ध किसी पीड़ित पक्षकार को क्या उपचार मिल सकता है, क्योंकि मध्यस्थम अधिकरण ने तो पंचाट दे दिया, अब किसी पक्षकार को पसंद नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो पीड़ित पक्षकार है, तो उसको क्या उपचार है, फिर वो कर क्या सकता है। तो इस तरह इस धारा ने उन परिस्थितियों या आधारों का उल्लेख किया है जिसके आधार पर कोई पीड़ित पक्षकार न्यायालय में किसी मध्यस्थम पंचाट से असंतुष्ट होने पर वो अपास्त करा सकता है। या बार बार मैं एक बात कहूँगी कि जो पीड़ित पक्षकार है वो मध्यस्थम पंचाट के से असंतुष्ट होने पर, संतुष्ट नहीं है तो असंतुष्ट होने पर उसे अपास्त ही कराएगा न्यायालय में जाकर, अपील नहीं होगी, अपास्त कराएगा। यद्यपि पक्षकार को मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्मित पंचाट के सम्मान को कम करने का अधिकार नहीं है। माना कि यहाँ पे सेक्शन 34 किसी पीड़ित पक्षकार को यह अधिकार देती है कि वो न्यायालय में जाकर ऐसे दिए गए निर्णय को अपास्त करा दे, लेकिन ऐसे दिए गए निर्णय के सम्मान को कम ना करे, परंतु फिर भी न्यायालय की विशेष परिस्थितियों में पंचाट को अपास्त कर सकता है। अब विशेष परिस्थितियाँ यानी कि जो पीड़ित पक्षकार है, जो असंतुष्ट पक्षकार है, अगर वो कोर्ट में गया है उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए, पास करने के लिए, तो उसको बहुत बढ़िया ग्राउंड देने पड़ेंगे। तो वो ग्राउंड ऐसे होने चाहिए, वो आधार ऐसे होने चाहिए जिससे कि न्यायालय ऐसे पीड़ित पक्षकार की बात से संतुष्ट हो जाए और पंचाट को अपास्त कर दे। न्यायालय अपने इस अधिकार के अंतर्गत उस पंचाट की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, यानी कि जो भी किसी मध्यस्थ ने पंचाट दिया है, अवार्ड दिया है, निर्णय दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई गलत तो नहीं है। संवैधानिकता की जांच करेगा कौन? कोर्ट करेगा। इस धारा में हालांकि किसी मध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने हेतु आवश्यक आवेदन का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है यहाँ पे कि आप किसी मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को सेटिस्फाइड कराने के लिए इस फॉर्म को भरो, तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं है इसमें, या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामला था मदन लाल बनाम सुंदरलाल के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि मध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने हेतु हाईकोर्ट इस प्रकार के आवेदन का प्रारूप निर्धारित कर सकता है, कर तो सकता है, लेकिन प्रॉपर कोई फॉर्मेट नहीं है, प्रारूप नहीं है, यानी कि कोई फॉर्म नहीं है जिसको भरो और आप जमा करा दो, ये नहीं है। धारा 34 ये भी कहती है कि मध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन न्यायालय में किया जाएगा। मध्यस्थम पंचाट को अब किन आधारों पर अपास्त करेंगे? तो पहला आधार तो यही बताएंगे कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाला पक्षकार इस सबूत की आपूर्ति करे, इस सबूत को पूरा करे कि एक पक्षकार किसी असमर्थता के अधीन था, यानी कि वो पंचाट किस ग्राउंड पर लेके आए को सब सेटिस्फाइड कराने के लिए क्या ग्राउंड लेके आया कि एक पक्षकार किसी असमर्थता के अधीन था, यानी कि आपने कैसे पंचाट दे दिया, आपने कैसे निर्णय दे दिया, जबकि जो एक पक्षकार है, दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार असमर्थ था। असमर्थता का मतलब क्या है कि या तो वो ठीक से बोल नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, बात करने की समझ नहीं थी, सोच समझने की इसमें शक्ति नहीं थी, और आपने पंचाट दे दिया। तो इस बात को कोर्ट को संतुष्ट करेगा ऐसा पक्षकार जो कि अपास्त कराना चाहता है। फिर मध्यस्थम करार उस विधि के अधीन विधि मान्य नहीं है जिसके पक्षकार उसके विषय बन गए हैं, या तत्पश्चात समय प्रवृत्त होने वाली विधि के अधीन उस पर किसी उपदर्शन में असफल हो गए हैं। तो यानी कि जो पक्षकार है ही नहीं, जो विधि मान्य नहीं है, जो लीगल नहीं है, उनको आपने पार्टीज बना दिया और पंचाट दे दिया, तो वो अपास्त करा सकता है। फिर ये कहता है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को एक मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थम कार्रवाई की उचित नोटिस
दी गई थी, यानी कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को एक मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ कार्रवाई की उचित नोटिस दी गई थी। तो इस करती है कि आपको उचित नोटिस दी गई थी, लेकिन एक मध्यस्थ की, ना कि मध्यस्थन से एक से अधिक मध्यस्थों की। तो वो मध्यस्थों की संख्या पर भी उस पर आपत्ति कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, अन्यथा उसके मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो गया हो। जब मुझे यही पता नहीं था कि मध्यस्थ एक है, एक से अधिक है, तो मैं कैसे कार्रवाई में आता और आपने पंचाट दे दिया तो वह सेटिस्फाइड कराएगा। फिर मध्यस्थम पंचाट मध्यस्थ की शर्तों के भीतर न असफल होकर या न अज्ञात किए गए विवाद के साथ संव्यवहार करता है, या वह मध्यस्थ के निवेदन के विस्तार के परे मामले पर विनिश्चयों को अंतर्विष्ट करता है, तो इस आधार पर भी अपास कराएंगे। लेकिन परंतु यदि मध्यस्थम को निवेदित किए गए मामलों पर विनिश्चय केवल इस प्रकार से प्रस्तुत न किए गए उन सभी निवेदनों से अलग किया जा सकता है, तो उन मध्यस्थम पंचाट का वह भाग जो मध्यस्थ को न भेजे गए मामलों पर विनिश्चय को अंतर्विष्ट करता है, यानी कि समाविष्ट करता है, को अपास किया जा सकेगा। यानी ये यहाँ पे एक नई सी छोटी सी एक बात कह रहा है कि जो हमने आपको कहा ही नहीं उस वाले पॉइंट पर आपने कैसे डिसीजन दे दिया। आवश्यकता ही नहीं थी, करार में इस बारे में लिखा ही नहीं था, और आपने जो हमने नहीं कहा आपने उस पर भी डिसीजन दे दिया, तो भी मध्यस्थम द्वारा दिए गए पंचाट को अपास किया जाएगा। फिर मध्यस्थ अधिकरण या मध्यस्थम प्रक्रिया की संरचना पक्षकारों के अनुसार नहीं थी। जब तक ऐसा करार इस भाग के प्रावधान के विरुद्ध था, पक्षकारगण अल्पीकरण यानी कि डिग्रोड नहीं कर सकता है, या ऐसे करार या असफल हो जाना इस प्रावधान के अनुसार नहीं था। तो भी उसमें मध्यस्थम प्रक्रिया की संरचना के बारे में पक्षकार को पता ही नहीं था, संरचना के बारे में कितने हैं, क्या है, कौन इसमें एक्सपर्ट है, नहीं है, आपने लिया है, एक्सपर्ट नहीं लिया है, मेरा टेक्निकल मैटर था, टेक्निकल व्यक्ति आया है, नहीं आया है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम अगर उस मध्यस्थम अधिकरण आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को बनाए जाने में थी, तो ऐसे मध्यस्थम अधिकरण या किसी मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को पंचाट को अपास किया जाएगा। फिर न्यायालय फिर इस निष्कर्ष पर अगर पहुंचता है कि विवाद की विषय वस्तु तो तत्समय प्रवृत्त होने वाली विधि के अधीन निपटारा करने की सामर्थ्य नहीं होती है और मध्यस्थम पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही अद्वार किसी भी संदेह को दूर करने के लिए घोषणा की जाती है कि वो पंचाट लोक नीति के विरुद्ध है। यदि पंचाट का बनाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा प्रभावित था, तो आगे जो सेक्शन 75-78 हम पढ़ेंगे उल्लंघन में था, तो किसी पंचाट को अपास करने के लिए न्यायालय में आवेदन मध्यस्थम पंचाट को प्राप्त करने की तिथि के 3 महीने के अंदर दिया जाना चाहिए। और ऐसे मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को इन आधारों पर जो कि कोई एक पक्ष का न्यायालय को बताता और न्यायालय उन सारे आधारों से संतुष्ट होती है, तो मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट को अपास कर दिया जाएगा। तो यह न्यायालय क्या देखती है? न्यायालय यही देखती है कि जो मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जो भारत की विधि है उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरी विधि से संरक्षित हो रहा हो और भारत की विधि के अकॉर्डिंग ना हो, भारत की विधि के विरुद्ध हो। अगर भारत की विधि के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई काम किया जाता है तो वो हमेशा गलती ठहराया जाएगा, इसलिए उसे पास कर देंगे। फिर उसकी संवैधानिकता की जांच जो हम पहले की क्लास में भी देख रहे थे, इसमें भी मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट में भी पंचाट की संवैधानिकता को देखा जाएगा। अगर वो संवैधानिकता की जांच करने पर यह पाया जाता है कि मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट भारत की संवैधानिकता के विरुद्ध है, तो ऐसे पंचाट को सेटिस्फाइड यानी कि अपास यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ हम मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट के विरुद्ध क्या उपचार हैं वो हम आज सेक्शन 34 में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।